करेंगे। और जो भी आज एक और बात है कि आपके सामने आज जो मंच पे कवि दिख रहे हैं या हमारे बैनर पे सब युवा पीढ़ी दिख रही है, तो इसके पीछे अच्छे कवि शायर हैं जिनसे हम सीखते हैं। हमने उनको आमंत्रित किया और उनसे ये कहा कि अब हम बच्चे एक प्रयास कर रहे हैं और आप हमें सुने और हमसे जो कमियां हैं उन्हें बताएं। हालांकि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन चलिए आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारे मुख्य अतिथि निकलते हैं और देश के कोने कोने में जाकर बहुत अपना नाम कर रही हैं और मैम बहुत सपोर्ट करती हैं बच्चों का। एक बार जोरदार तालियां मैम के सम्मान में। और सबसे मुख्य बात, ये कार्यक्रम जिनकी वजह से आज हो पा रहा है, नटराज संस्थान के जो मालिक हैं हमारे बड़े भैया धनंजय सिंह जी, इनके पास जब भी आता हूँ, अगर मैं एक दिन पहले भी आता हूँ, भैया मुझे कल कार्यक्रम करना है, चल के हमारे बीच एक बुलावे पे आए और उनके बारे में बता दूं, इनको पूरे हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा शहर या कस्बा बचा होगा जहाँ ये बुलाए ना जाते हो, जहाँ इनको सुना ना जाता हो। उनको तरन्नुम के जादूगर कहा जाता है, मोहब्बत का डॉक्टर कहा जाता है, कौमी एकता की मिसाल कहा जाता है। बस जोरदार तालियां शिवम भैया के सम्मान में। वो फूल आती थी, वो शेर कहता था, वो दास्तां सुनाती थी, उसे पता था हाँ सर आप आए, मुझे चार मिसरे याद आते हैं कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा, इतने सर्व सामानियों के बावजूद आप आए तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां सबके सम्मान में। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सबसे पहले सीधे अब विडंबना करते हुए सलमान भाई से निवेदन करूँगा कि हमारे जो भी सबसे पहले हमारे अरे लगा देना चाहिए तो ये वो चलेंगे मैंने इसमें ना बस एक तो दिन कर दें, हाँ हो जाए कविता को तुलसी सूर और रस खान दीजिए, कविता को तुलसी सूर और रस खान दीजिए, गुमनामियों को एक नई पहचान दीजिए, गुमनामियों को एक नई पहचान दीजिए, जीवन की उलझनों से सुलझने के वास्ते, जीवन की उलझनों से सुलझने के वास्ते, बेटी हूँ आपकी मुझे वरदान दीजिए, बेटी हूँ मैं आपकी वरदान दीजिए। और एक बेटी अगर माँ से निवेदन करती है तो क्या निवेदन करती है, सुनिएगा। शब्दों का निवेदन जरा स्वीकार लीजिए, शब्दों का निवेदन जरा स्वीकार लीजिए, विनती है लाडली की माँ अवतार लीजिए, विनती है लाडली की माँ अवतार लीजिए। और वर्तमान समय में अगर माँ का आवाहन करना पड़ता है अवतार लेने के लिए, तो माँ का आवाहन क्यों करना पड़ता है, सुनिएगा। शब्दों का निवेदन जरा स्वीकार लीजिए, विनती है लाडली की माँ अवतार लीजिए, वहशियों भेड़ियों से बचाने को बेटियां, वहशियों भेड़ियों से बचाने को बेटियां, कलयुग में काली माँ का रूप धार लीजिए, कलयुग में काली माँ का रूप धार लीजिए, कलयुग में काली माँ का रूप धार लीजिए। और एक छंद माँ के चरणों में रखते हैं। स्वागत है, स्वागत। श्वेत वस्त्र अंगधार श्वेत हंस पे सवार, श्वेत वस्त्र अंगधार श्वेत हंस पे सवार हो, कितान वीणा की सुना दो मातु शारदे,
श्वेत वस्त्र अंगधार श्वेत हंस पे सवार हो के तान वीणा की सुना दो मातु शारदे। ज्ञान शून्य जीवन से हर के सभी विकार दिव्य ज्योति ज्ञान की जला दो मातु शारदे। ज्योति ज्ञान की जला दो मातु शारदे। दोनों हाथों को पसार आई हूँ तिहारे द्वार। दोनों हाथों को पसार आई हूँ तिहारे द्वार। आके मम कंठ में विराजो मातु शारदे। आके मम कंठ में विराजो मातु शारदे। और कंठ में विराज कर शुद्ध आचार कर जीवन को वासंती बना दो मातु शारदे। जीवन को वासंती बना दो मातु शारदे। बहुत खूब। एक और छंद माँ के चरणों में रखती हूँ कि दूर हो विकार और में हो रस धार। दूर हो विकार और में हो रस धार। लाडली को अपनी माँ विमल विचार दे। लाडली को अपनी माँ विमल विचार दे। और दृष्टि में हमारी भागीरथी सी पवित्रता हो। कल्पना को मेरी नभ जैसा विस्तार दे। कला पक्ष भाव पक्ष दोनों हो प्रकाशवान। मेरी एक एक पंक्ति जननी संहार दे। आई हूँ तुम्हारे द्वार बेटी हूँ अब तुम्हारी अम्ब। आई हूँ तुम्हारे द्वार बेटी हूँ तुम्हारी अम्ब। बालिका अबोध जान कृपा कर शारदे। बालिका अबोध शारदे। बालिका अबोध जान कृपा कर शारदे। और आप सभी बुजुर्गों का नाम रोशन करें। अभी खोली है ना आपको भैया फुल बैक फोटो ले नहीं भैया 1 मिनट रुक जाइए। खास बात ये भी है कि पिछले 14 वर्षों से श्रेया आकर्ष इंस्टीट्यूट के माध्यम से 5000 से अधिक लड़कियों को फ्री मार्शल आर्ट सिखा चुके हैं। सीधे पंक्तियां रखो भैया। शरारत याद आती है लड़कपन याद आता है। सावन का महीना है। शरारत याद आती है लड़कपन याद आता है। कहीं झूला जो दिख जाए तो सावन याद आता है। शरारत याद आती है लड़कपन याद आता है। कहीं झूला जो दिख जाए तो सावन याद आता है। बाजारों में खिलौने देखने से तो नहीं आता। किसी बच्चे से मिलता हूँ तो बचपन याद आता है। कुछ लोग बैठे हैं तालियों में। अभी मोदी जी ने टैक्स नहीं लगाया है। उड़ी चिड़िया क्या बात है। हज से घर मेरा रोशन वही चिड़िया। मुकम्मल क्या हुई। बहुत बहुत एक बार तालियां हो जाए समीम सर के लिए। हमारे बीच शमीम बांधी जी आए थे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। बहुत दिनों में बात हुई है। जी जी हज से घर मेरा रोशन वही चिड़िया। मुकम्मल क्या हुई एक उम्र तो उड़ी चिड़िया। हज से घर मेरा रोशन वही चिड़िया। मेरे हक में खुदा तुझसे अभी मैं और मांगूंगा। मेरे आंगन में बाकी हैं अभी कई चिड़िया। मसला है कि मंजिल के वास्ते ना किसी दर के वास्ते। दरिया निकल चुका है समंदर के वास्ते। मंजिल के वास्ते ना किसी दर के वास्ते। दरिया निकल चुका है समंदर के वास्ते। सबकी जरूरतों का रख लिया ख्याल भी। फैला रहे हैं पैर भी चादर के वास्ते। फैला रहे हैं पैर भी चादर के वास्ते। और दीदी कितने शरीफ आए हैं कितने चले गए। देखकर तसल्लियां सभी उठ के चले गए। कितने शरीफ आए हैं कितने चले गए।
देकर तसल्लियां सभी उठ के चले गए। हमने कभी गुलाब को तोड़ा नहीं है, वो गुलाब को किताब में रख के चले गए। हमने कभी गुलाब को तोड़ा नहीं है, वो गुलाब को किताब में रख के चले गए। और भैया सुनिएगा, तुमको छूकर जो गुजरे उस हवा पे सदके जाएगी। और भला बस बात पे इतनी हंगामा बरपाएगी। तुमको छूकर जो गुजरे उस हवा पे सदके जाए क्यों, और भला बस बात पे इतनी हंगामा बरपाए क्यों। जितनी साफ गुजारी हमने उस पे सब बलिहारी है। कितनी तनहा काटी हमने, छोड़ो खैर बताए क्यों। क्या कहने आदित्य भाई, वाह वाह, शेर पढ़ रहे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और शेर है कि फकीरी कब तलक ना जाने हिस्से में रहेगी। फकीरी कब तलक ना जाने हिस्से में रहेगी। महक एक इश्क तो दौलत के बोसे में रहेगी। फकीरी कब तलक ना जाने हिस्से में रहेगी। महक एक इश्क तो दौलत के बोसे में रहेगी। तुम्हारी तृष्णगी है और उसकी बेबसी है। तुम्हारी तृष्णगी है और उसकी बेबसी है। वो हिंदुस्तान की लड़की है, पर्दे में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो हिंदुस्तान की लड़की है, पर्दे में रहेगी। एक बार जोरदार तालियां आदित्य भाई, तुमने शिवम भाई ने तुमको माला पहनाई, वाह। जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। आकाश भैया ने बोला को गया है चीर रब्बा खैर। चुभा दिल पे है कोई तीर रब्बा खैर। कलेजे को गया है चीर रब्बा खैर। तुम्हारे बाद मेरे पास बस इतना बचा है, कसब उल्फत तिजारत पीर रब्बा खैर। और कुछ शेर है कि जैसी तेरे साथ गुजारी सबके साथ नहीं काटूंगा। जैसी तेरे साथ गुजारी सबके साथ नहीं काटूंगा। तेरे बिन मैं क्या भीगूंगा, मैं बरसात नहीं काटूंगा। जैसी तेरे साथ गुजारी सबके साथ नहीं काटूंगा। तेरे बिन मैं क्या भीगूंगा, मैं बरसात नहीं काटूंगा। तुझको जो कहना है कह ले, तेरा ही तो हक है मुझ पे। तुझसे वादा करता हूँ मैं तेरी बात नहीं काटूंगा। तुझसे वादा करता हूँ मैं तेरी बात नहीं काटूंगा। और एक काली सरस्वती मिलकर के वैष्णो बनी। हम और किसी देवी का सजदा करें अगर, लक्ष्मी काली सरस्वती मिलकर के वैष्णो बनी, हम और किसी देवी का सजदा करें अगर। और कुछ है कि कितनी गलियां, कितने सारे, कितने रास्ते पड़ते हैं। तुम कहती हो घर आने में कुछ ही घंटे पड़ते हैं। कितनी गलियां, कितने सारे, कितने रास्ते पड़ते हैं। तुम कहती हो घर आने में कुछ ही घंटे पड़ते हैं। तुझसे मिलने आता हूँ तो तनख्वाह कम पड़ जाती है। तुझसे मिलने आता हूँ तो तोहफे लेने पड़ते हैं। वाह भाई वाह। और 4 लाइन और पढ़ता हूँ फिर अपनी जगह लूंगा। करता था हमें शाद एक ये शहर और वो। करता था हमें शाद एक ये शहर और वो। आएगा बहुत याद एक ये शहर और वो। करता था हमें शाद एक ये शहर और वो। आएगा हमें याद एक ये शहर और वो। मैं जा रहा हूँ और दे रहा हूँ ये दुआ, हर पल रहे आबाद एक ये शहर और वो। छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना तुम। छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना तुम। हमारे बीच बांदा शहर के ही आपके बहुत ही प्यारी कवित्री दीपा पटेल जी। मैं ये 4 मिसरे पढ़ के रेहाना रूही साहब की उनको आवाज़ देता हूँ। रेहाना रूही साहिबा के 4 मिसरे कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए। मुझको इतना भी आसान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। एक बार जोरदार तालियों से दीपा पटेल का स्वागत करें। भगवान आप भी मेरे साथ गाइए। वही है माँ सबकी भगवान।
वही है माँ सबकी भगवान। 9 माह रख कोख में जो हमको दुनिया दिखलाती है, 9 माह रख कोख में जो हमको दुनिया दिखलाती है। संभल संभल कर इस दुनिया में जो चलना सिखलाती है, संभल संभल कर इस दुनिया में जो चलना सिखलाती है। दिल में प्यार भरा है जिसके, दिल में प्यार भरा है जिसके होठों पर मुस्कान, वही है माँ सबकी भगवान, वही है माँ सबकी भगवान। धरती से अंबर तक फैली, धरती से अंबर तक फैली जिसकी अप्रतिम शान, वही है माँ सबकी भगवान, वही है माँ सबकी भगवान। संस्कार सद्भाव सिखाती, प्रेम पुष्प बरसाती है। संस्कार सद्भाव सिखाती, प्रेम पुष्प बरसाती है। हर बच्चे की देख खुशी जो हर पल ही मुस्काती है। सब दुख सह कर जो करती है, सब दुख सह कर जो करती है, हम सबका उत्थान, वही है माँ सबकी भगवान, वही है माँ सबकी। सब कुछ होता है पर संग में माँ की दुआएं नहीं होती, सब कुछ होता है पर संग में माँ की दुआएं नहीं होती। माँ बिन सुना सुना अंगना, माँ बिन सुना सुना अंगना, सुना लगे जहान, वही है माँ सबकी भगवान, वही है माँ सबकी भगवान। और लास्ट में बच्चे क्या करते हैं माँ के साथ, मैं आपके समक्ष रखती हूँ। दूध पिलाकर जिन बच्चों को उनकी माँ ने पाला है, दूध पिलाकर जिन बच्चों को उनकी माँ ने पाला है, उन बच्चों ने मिलकर माँ को घर से आज निकाला है। उन बच्चों ने मिलकर माँ को घर से आज निकाला है। माँ को वृद्धाश्रम में रखती, माँ को वृद्धाश्रम में रखती कलयुग की संतान। वो मेरी भी के साथ है, मैं उसकी भी के साथ। एक बार जोरदार ताली से भाई आकाश हम लोग का स्वागत करें। उसके बाद फिर अवकाश क्या जाऊंगा। स्वागत आकाश भाई। कि खाली ममता से अम्मा नहीं है, खाली ममता से अम्मा नहीं है। माँ के ममता किसी माँ नहीं है, खाली ममता से अम्मा माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, दूसरी कोई उपमा कोई उपमा नहीं है। जो लोग आ रहे हैं मैं उनको सादर प्रणाम कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि आप जगह अच्छा सा पड़ोस देख के कहीं बैठ जाइए, और हाँ ताकि मैं अच्छे से शुरू हो सकूँ। मैं शुरू हो गया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे बड़े लोग बैठे हैं, मैं उनकी अगवानी में खड़ा हुआ हूँ, आदरणीय शिवम दादा, सोमना दीदी। अच्छा मैं बड़े, ये लोग बड़े इसलिए हैं
कि ये पहले पैदा हो गया। मैं लेट पैदा हुआ, इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। ज्ञान मुझे भी होता कि इनके टाइम पर मैं पैदा हुआ होता, है ना। ये लोग बड़े इसलिए कि पहले पैदा हो गए, इसलिए इनको ज्ञान ज़्यादा। मैं इन लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके पहले 4 पंक्तियाँ और रखता हूँ वहाँ पर, फिर आ जाऊँगा। दुनिया में जितनी यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है, माँ बैठी इधर, मेरी बहनें इधर बैठी है, सौम्या दीदी, आपके चरणों में नया लगभग स्वागत कि माँ के जैसा शब्द नहीं है दुनिया में, कुछ ऐसा प्रारब्ध नहीं है दुनिया में। माँ ही केवल माँ होती, माँ का कोई, माँ ही केवल माँ होती, माँ का कोई अर्थ कहीं उपलब्ध नहीं, अर्थ कहीं उपलब्ध नहीं है। और इसी कतार में एक मुक्तक और पढ़ देता हूँ। ये मुक्तक मैं इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को ये लगे कि बाराबंकी में भी पढ़े लिखे कभी पाए जाते हैं, वरना मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे मैं पढ़ा लिखा लगूं। लोग सुनते ही नहीं वैसे। आकाश मतलब कोई मतलब नहीं। हाँ, मैं 4 पंक्तियाँ इसी कतार में और पढ़ देता हूँ कि लड़की हमेशा दगाही करेगी, गले से तुम्हारे लगा ही करेगी, दिखाने को झूठा करे प्रेम सब पर, दिखाने को झूठा करे प्रेम सब पर, प्यार सच में केवल माँ ही करेगी, प्यार सच में केवल माँ ही करेगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आशीष बोली हाँ माइक सही कर दो क्योंकि हमारी माइके वाले सही ठीक ठाक रहती है ना, इसलिए बोलते हैं। अच्छा क्या क्या मिला कर क्या पत्नी मिल गई और क्या उम्मीद की जा सकती है। हाँ हो गया। हाँ हो गया। आप ही हैं? हाँ हम नहीं वो पीछे वाले आपके भाई बोल रहे हैं। जी सुनिए मतलब बहुत परेशान। तो परेशान हम इसलिए नहीं थे कि हमको देखकर बेवकूफ बोली, परेशान हम इसलिए थे कि उसको पता कैसे चला कि हम बेवकूफ। और एक चीज कि हम कभी कॉलेज में फेल नहीं हुए। फेल इसलिए नहीं हुए कि हम पढ़ने में तेज थे, फेल इसलिए नहीं हुए कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन हमारी समझ के बाहर होते थे। और जब उनका हम आंसर लिखते थे वो टीचर के समझ के बाहर होते थे। तो टीचर ये समझ के पास कर देते थे कि क्या पता बच्चे ने सही लिखा हो, अपनी डिग्री खतरे में आ जाए। सामने श्रोता ताली न बजाए, 2 मुक्तक 3 मुक्तक 4 चुटकुले 6 चुटकुले, ताली न बजे, हम बेहोश हो गए। और बेहोश हो गए, आयोजक ने 4 बाल्टी पानी डाला, तब हम खड़े हुए। हम कहे शुरू करें, कहे हमने शुरू करो न मर्जी। मेरे साथ अब मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, शादी के पहले जो ये हुई है, इसके पहले मेरे शादी वाले आए तो मुझको देख के जाने लगे। तो पिताजी ने कहा कि भैया कुछ बताए नहीं, देख लिए लड़का और जा रहे हैं। तो कहे कि अब क्या बताएं, लड़का देख लिए हैं और अब आप लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तब जाके किसी तरीके से हुई। मैं सुंदर 4 पंक्तियाँ नहीं पढ़ता हूँ मोहब्बत पर। अभी अभिजीत भैया ने किसी ने कुछ कहा था कि इधर जीवन के पन्ने उखड़ते जा रहे हैं, इधर पुस्तक पन्ने फट रहे हैं, इधर पुस्तक विमोचन हो रहा है। मेरे साथ वही हो रहा है। सुनो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। कि कभी जो ख्वाब देखा था हकीकत बन गया है वो। कभी जो ख्वाब देखा था हकीकत बन गया है वो।
है, मोहब्बत बन गया है, हमारे दिल में रहता है, मोहब्बत बन गया है। ख्यालों में जिसे खोजा उसे मैं खोज ना पाया, मेरी हर बात में शामिल है, आदत बन गया। जीवन कुर्बान दे देंगे हम, देश को अपनी पहचान दे देंगे हम। हमको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, कि हमको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, एकता के लिए जान दे। एकता के लिए जान देंगे। आप सबसे गुजारिश है मेरी कि आप सब यहाँ पर बैठे, अपनी मौजूदगी आप सब बयां करें और बताएं कि बांदा के लोग कैसा सुनते हैं। और हम सब बड़ी दूर दूर से चलकर आए हैं, तो कम से कम यहाँ से आप सबकी खूबसूरत तालियां बटोर कर अपने साथ लेकर जाएं। एक बार जोरदार तालियां भाई आशीष के लिए, हौसला दीजिए। क्या शानदार गीत पढ़ रहे हैं भाई आशीष, स्वागत है भाई। कि हमको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, एकता के लिए। होता है, अच्छा होता है, होता है। मे गॉड, बस इतना बहुत है, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, अब इससे ज्यादा तेल हम नहीं लगा सकते। चले एक बार जोरदार तालियां, और जितने भी लोग केक खाने के इच्छुक हो वो कार्यक्रम में अंत तक रुके। अभी केक ना खिलाया जाए, अन्यथा मंच पर सामान्य कवि नहीं वरन भूत रूपी प्रेत आत्माएं, भारती का मान आसमान मान जाएगा, और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिजीत भाई वाह जिंदाबाद। विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। एक अभिजीत भाई जिंदाबाद। युद्ध के लिए जाता है, मुझे नहीं पता उसके हृदय में क्या होता होगा, या उसके परिवार के सदस्यों के हृदय में क्या पीड़ा गुजरती होगी, लेकिन एक सैनिक मुझे अभी सर ने बताया कि कारगिल युद्ध में इनकी मौजूदगी रही है। मैं सर को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां इन्हें निवेदित करता हूँ, एक छंद इन्हें निवेदित करता हूँ। एक सैनिक जब युद्ध पे जाता होगा, उसकी प्रतीक्षा में ना जाने कितनी माएं, हर सैनिक की माँ वेट करती है, उनका इंतजार करती है, किसी की प्रेमिका उनका इंतजार करती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप सब मुझे सूचित करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत अभिजीत भाई। कहता है कि क्या संदेश देना मेरे परिवार के सदस्यों की, कि बाबूजी से बोल देना चिंता न करे, वो मेरी पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। बाबूजी से बोल देना चिंता न करे, वो मेरी पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। और माँ से बोल देना अश्रु न बहाए, बेटा घर जब आएगा तिरंग लेके आएगा। गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। और अगली पंक्ति अगर समझ जाए तो हाथ उठाइएगा कि गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। और प्रेमिका से कहना हल्दी बटन तैयार रखे, प्रेमी जब भी आएगा तो रंग लेके जिंदाबाद। बैठे हैं कविता के जानकार करके बैठे हैं, मैं उनके चौड़ों में रखता हूँ। अगर पहली पंक्ति अगर कविता हो गई हो तो आपका समर्थन मिले कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा को रखना, एक तरफ उस विधवा को रखना, और दोनों प्रतिबिंबों को साथ में देखने की कोशिश करना कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम, धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा, तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है, लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। पूरी कविता की आत्मा निकाल कर इन 2 पंक्तियों में रखता हूँ और आपका समर्थन चाहता हूँ कि लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है, सुन शहीदों की ये बेवा। अगली पंक्ति अगर समझ जाए, पूरी कविता इससे बेहतर मैं लिख नहीं पाया कि सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम है। जिंदाबाद।
एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। और राख कर ले दुश्मन तुझको, गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद है, मुल्क जिंदाबाद। अगली कविता कहती कल है, आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। अब ध्यान देना, दो पंक्तियां मैंने, इससे बेहतर वास्तव में कुछ नहीं लिखा इस कविता से बेहतर। एक तरफ भाई की अर्थी, दूसरी तरफ बहन की विदाई, और ये दो पंक्तियां कि मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। विदाई मेरी भैया, फिर विदाई मेरी भैया, शादी मेरी हो रही है। जिंदाबाद फिर से बड़े भीड़ भाई। एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया, शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। मेरी जयमाला उतर, मेरी जयमाला उतर, तेरी कब्र पर जा चढ़ी है। मेरी जयमाला उतर, तेरी कब्र पर जा चढ़ी है। आज घर के दो चिरागों की ये रुखसत की घड़ी है। आज घर के दो चिरागों की ये रुखसत की घड़ी है। थाल में रक्षाबंधन आ रहा है, याद करना कि थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से भाई मांगती हैं। है नहीं है भैया मेरा, है नहीं है भैया मेरा, फिर भी भैया साथ रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कविता का आखिरी बंद और अपना स्थान। एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है बेटे की शहादत पर, लेकिन वो रो नहीं पाता, जिसका कारण महज इतना सा होता है कि उसके चेहरे को देखकर परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे जुड़े हुए होते हैं। और ये गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के किसी भी कैमरे ने आज तक किसी शहीद के पिता को रोते हुए नहीं देखा। तब यहाँ पर खड़ा अभिजीत मिश्रा एक पिता के मर्म को आवाज देने की कोशिश करता है, शब्द देने की कोशिश करता है। कितना सफल हुआ वो आप सब बताएंगे कि एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है। एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है। और देश उजियारे में है तो क्या हुआ कर घर अंधेरा। घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है। जब बेटा छोटा था तब बेटे को वो कंधे पर बिठाता था। आज पुनः जब बेटा बड़ा हो गया, शहादत के बाद एक बार पुनः वो कंधे पर है, तब क्या कहता है कि घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। अर्थी को रख कांध पे। अगली पंक्ति के मर्म को समझिएगा तो उस पिता के लिए आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कामना करता हूँ कि घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। अर्थी को रख कांध पे, अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है, बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अभी वही है। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अभी वही है। मैं विदाई की तालियां मांगता हूँ आपसे अगली दो पंक्तियां, और मैं अपना स्थान लेता हूँ। अब तक का सबसे भरपूर समर्थन चाहता हूँ। एक पिता की आदत होती है, कहता है मेरा बेटा राजा बेटा है, मेरा बेटा सुल्तान है। आज वो पल याद करता है शहादत के बाद अपने बेटे के लिए किस खुददारी के साथ, किस हिम्मत के साथ वो बाप कहता है कि मैं जिया सुल्तान कर तो, मैं जिया सुल्तान कर तो पुत्र भी नवाब रहेगा। जिंदाबाद था ये जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अलावा सभी लोग जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं पर मुझे अभिजीत भाई आपने शहीदों पर जो कविता पढ़ी होती है और जीत लेता है सारी दुनिया वो। हाँ। जीत लेता है सारी दुनिया वो जिसकी बोली रसाल होती है। जीत लेता है सारी दुनिया वो जिंदाबाद जिसकी बोली रसाल होती है। और मेरे मन का शेर की सारे गहनों से जाके कह देना, सारे गहनों से जाके कह देना, सारे गहनों से जाके कह देना, सादगी बेमिसाल होती है। सारे गहनों से जाके कह देना, सादगी बेमिसाल होती है। और तेरे जाने से कुछ नहीं बचता। हाँ। तेरे जाने से सुनना, तेरे जाने से कुछ नहीं बचता, तेरे जाने से कुछ नहीं बचता, सिर्फ हड्डी और खाल बचता, सिर्फ हड्डी और खाल। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया।
और चूंकि ये नए लोग मंच पर है, मेरा मन है कि मैं कुछ नए दौर के शेर आपके बीच रखूं। सुनिएगा कि स्वागत। जब से तुमने मेरी गली से आना जाना छोड़ दिया, जब से तुमने मेरी गली से आना जाना छोड़ दिया, तब से जाना हमने छत पर बाल सुखाना छोड़ दिया। जब से तुमने मेरी गली से आना जाना छोड़ दिया, तब से जाना हमने छत पर बाल सुखाना छोड़ दिया। और तुम क्या जानो हमने कैसे सारी रात गुजारी है, तुम क्या जानो हमने कैसे सारी रात गुजारी है। तुमने तो बस बाय कहा और बातें करना छोड़ दिया, बस बाय कहा और बातें करना छोड़ दिया। नए दौर के कुछ और शेर सुनिएगा कि जब भी हम दोनों में झगड़ा होता है, भाई नए दौर के मोहब्बत में झगड़े होते ही हैं, तो देखिएगा जब झगड़ा होता है तब क्या होता है, और भी बहुत कुछ होता है कि जब भी हम दोनों में झगड़ा होता है, प्यार हमारा और भी गहरा होता है। जब भी हम दोनों में झगड़ा होता है, प्यार हमारा और भी गहरा होता है। और महफिल में होती जब बात मोहब्बत की, महफिल में होती जब बात मोहब्बत की, सिर्फ तुम्हारा मेरा चर्चा होता है,